कनक 11 भांडुप, और जहां पर पीएनके डोंबिवली ने पहले टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो चलिए मैच को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय यहाँ पर गवा दिया है और इससे ज्यादा हम समय गवा सकते नहीं। तो जल्द से जल्द जो भी यहाँ पर वक्त गया है, वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी कहावत है, सम्मान, विश्वास और समय, ये ऐसे पंछी है ना जो अगर एक बार उड़ गए तो फिर वापस आते नहीं। तो जो हम जो चीज़ें हम अगर उजाले में कर सकते हैं, हमारे वक्त रहते अगर हम कर लें तो बहुत बेहतर होता है। और कहते हैं कि अगर एक बार वक्त निकल गया तो फिर लकीरें पीटने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हाथ में दर्द और दिल में दर्द होता है कि अगर सही समय पे हमने चीज़ें कर ली होती तो आज हम कोई अच्छे जगह पर पहुंच गए होते और जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो हमारे पक्ष में होता। लेकिन मैं दोनों ही टीम से यहाँ पर गुजारिश करूंगा, अपना एक एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद है। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं कोमल। अगर स्ट्राइक की बात की जाए, बल्लेबाज नागेश। पहली गेंद कोमल, पहली गेंद पॉइंट की दिशा में खेला है, बल्ले का ऊपरी सिरा फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद एक रन डिक्लेयर के साथ यहाँ पर शुरुआत होती हुई कनक 11 भांडुप की। कोमल कोमल गेंदबाजी मार्ग पर है, यहाँ पर शुरुआत करेंगे। कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपने प्राइम बॉलर यानी कोमल के हाथों में गेंद थमाई। और ये फिर से अच्छा एक डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट है। फील्डर देखना होगा, जब तक के फील्ड करते काफी आसानी से यहाँ पर रन चुरा लिया है। दिन दहाड़े उजाले में रनों की चोरी यहाँ पर देखने को मिली। दूसरी गेंद पर 2 रनों के साथ यहाँ पर इस 1 रन के साथ स्कोर की अगर बात की जाए तो 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कोमल अगली गेंद लेकर और फिर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा रन अगर चाहिए तो आपको सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड ओवर द बॉलर्स हेड सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से मारना होगा। और वही यहाँ पर प्रयास करते हुए बल्लेबाज रितु। और फिर से इस बार देखना होगा, वन बाउंस इनटू द फेंस। फील्डर की सुस्ती और बल्लेबाज करेगा मस्ती 4 रनों के साथ। और बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर नागेश के बल्ले से आता हुआ पहला चौकार अपने टीम के लिए। रितु और फिर से एक ऊंचा शॉट है, नीचे पीछे फील्डर क्या क्या जो माय गॉड, जो हो सकता था लॉलीपॉप हो चुका है ड्रॉप और एक अच्छा कैच हो सकता था। और गेंदबाज इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। अगर बल्लेबाज ने आपको बड़े शॉट लगाया है और गेंदबाज ने अगर मौका बनाया तो फील्डरों का कर्तव्य होता है कि इस तरह के मौके को बुलाना होता है। एक अच्छी कैच ले सकते थे, मैच में बढ़त बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 रन लेकर बल्लेबाज सुरक्षित और रितु आए हैं स्ट्राइक पर। और ये आखिरी गेंद, लेकिन इसे फिर से रिलोड करनी होगी क्योंकि लेग स्टंप को काफी छोड़ कर जाती है और अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए, 8 रन, जिसमें एक बेहतरीन सा चौका आया था नागेश के बल्ले से। आखिरी गेंद, गेंद कर दी है स्लॉट में, पहुंचा दिया है मन पसंदीदा प्लॉट में। रन आएंगे लॉट में, एक तगड़ा शॉट। चलिए, नागेश के बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत सा खनखनित दर्जेदार षटकार, गेंद स्लॉट में करके रन आए हैं लॉट में। और बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा था कि माहौल हो गया बिल्कुल ठंडा, लेकिन उसे कर दिया काफी हॉट एक अपने अच्छे क्लासिकल शॉट के साथ। यानी कि रितु के बल्ले से एक चौका आया है और रितु ने वो चौका लगाकर एक अच्छा ऋतु बना दिया है, एक अच्छा समा बांधा है, जिसके चलते रनों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और नागेश ने भी अपना दिखाया तैश और सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेला गया खूबसूरत सा एक दर्जेदार शॉट, क्योंकि गेंद काफी बल्ले के करीब मिली और अगर गेंद बल्ले के करीब मिलेगी तो फिर गेंद आपको आउट ऑफ द पार्क ही मिलेगी। और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए अरविंद।
काफी ज्यादा हाफ ट्रैकर, काफी ज्यादा छोटी, और अंपायर ने कह दिया ये गेंद है खोटी, यानी कि नो की गेंद, यानी अगली गेंद जो आएगी वो अंपायर हमें इशारा जरूर देंगे। यहाँ पर बल्लेबाज से नजरें मिलाने के बाद अजय बिल्कुल फ्री हिट की गेंद, और फिर से उसी दिशा में की गई गेंद, फिर से काफी खराब गेंद, फिर से नो का इशारा। बाइक के चलते डिक्लेयर जोन में, यानी कि 2 रन आएंगे, और यानी कि बल्लेबाज के लिए होगी एक बेहतरीन सी ट्रीट। गेंदबाज को यहाँ पर गेंद करनी होगी संभाल के, क्योंकि अगली गेंद है फ्री हिट। अगली गेंद देखना होगा बल्ले से दूर, बहुत ही अच्छी टफ टाइम में एक अच्छी टफ डिलीवरी। यहाँ पर अरविंद ने अच्छी गेंद की है, बल्लेबाज को अता पता कुछ नहीं, गेंद की लाइन में आ नहीं सके। बल्लेबाज को लगा शायद ये गेंद वाइड जाएगी, और रितु ने इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेला है, फील्डर फील्ड करेंगे। यहाँ पर दूसरे की मांग की है नागेश ने, और आसानी से मिल भी जाएगा। अगर ये दूसरा रन मिला तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ पर नागेश को जाएगा। और एक अच्छे नॉन स्ट्राइकर की तरह, जिस तरह से यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर को जिस तरह से शुरुआत लेनी चाहिए उस तरह की शुरुआत ली, और यहाँ पर पुश किया, नागेश को पुश किया दूसरे रन के लिए। और ये अगली गेंद बहुत ही अच्छा ओवर द कवर्स लॉफ्टेड शॉट खेला है, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर ने 2 उंगलियों के साथ चेताया ये 2 रन है, और इस 2 रन के साथ अगर रनों की संख्या की बात की जाए, रन हो चुके हैं 21 रन, 21 रन। तो एक अच्छी शुरुआत। यहाँ पर टॉस जीता जरूर था, यहाँ पर पीएन के डोंबिवली ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन गेंदबाजों का इतना अच्छा साथ मिला नहीं, जिसके चलते अब अगर गेंद की बात की जाए, गेंद हो चुके हैं 9 गेंदों पर 21 रनों तक पहुंच चुकी है यहाँ पर कनक भांडुप, कनक 11 भांडुप। तो देखना होगा अरविंद अब यहाँ से किस तरह से कमबैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि मौसम भी आज काफी सुहाना है। और फिर से एक ऊंचा शॉट है, थोड़ी सी उछलती हुई गेंद, फील्डर फिर से इस बार कमाल का कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। फील्डर ने ये कैच लेकर बताया कि 10 में से 11 बार मैं इस कैच को पकड़ सकता हूँ, एक बार जगल करके। तो यहाँ पर अच्छा कमबैक किया है। देखिए मैंने ये कहा ना कि पुरंदर चषक 2024 लीग मैचेस रखने का जो कारनामा इसलिए किया गया है क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखे। इससे पहले इसी फील्डरों के हाथों से एक लॉलीपॉप ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरी बार भी थोड़ी सी संघर्ष की, लेकिन कैच पकड़ा और अपने गेंदबाज का यहाँ पर हौसला बढ़ाया। अरविंद की भी ये काफी अच्छी गेंद हार्ड लेन से राइज होकर सरप्राइज की बल्लेबाज को, और एक बड़ी विकेट। रितु यहाँ पर आउट होकर डगआउट की तरफ, और उनकी जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज मनीष भगत। चलिए अच्छा कैच पकड़ा, यहाँ पर थोड़ी सी चोट से जरूर जूझ रहे हैं। मनीष भगत एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए, ऐसा एक मायना सब जाबाज बल्लेबाज यहाँ पर विकेटों पर आते हुए। चलिए सर, अगर थोड़ा सा ज्यादा चोट है, ज्यादा गहरी है, तो थोड़ा सा फील्डर को रिप्लेस कर दें और मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। चलिए अच्छी कैच यहाँ पर पकड़ी है, थोड़ा सा कैच लेते वक्त थोड़े से चोटिल हुए यहाँ पर खिलाड़ी। और कहीं ना कहीं थोड़े से फील्डर के हाथ में पहले से ऑलरेडी काफी चोट नजर आ रही है। तो ये इनके क्रिकेट के पैशन, इनके क्रिकेट के जज्बे को सलाम है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है इस खूबसूरत से डर्बी ग्राउंड में। फिर से अरविंद बॉलिंग मार्क पर, मनीष भगत स्ट्राइक पर, एक मायाना सा जामाज बल्लेबाज, और इस बार फिर से लेग स्टंप को छोड़कर जाती है और अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया इस गेंद को अरविंद भगत की। और एक इनडिसिप्लिन अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 22 रन।
और फिर से इस बार बॉल थी हाफ क्रैकर, बल्लेबाज ने लगाया क्रैकर, गेंद निकल गई है सीधा आउट ऑफ द ग्राउंड 4 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का मनीष भगत जी, बिल्कुल मैंने जिस तरह से बात की, मनीष भगत अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और आते ही अपने रंग में रंग गए। और ये खिलाड़ी अगर अपने रंग में रंग गया तो इस ग्राउंड को 4 और 6 से रंग देगा। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट, पीछे नीचे फील्डर मात्र रह जाएगा दर्शक, और दर्शक होंगे दीवाने इस खूबसूरत से शॉट का। और एक दमदार दर्जेदार षटकार यहां पर आता हुआ, खूबसूरत से एक ताकतवर बल्ले से निकलता हुआ एक और एक ताकतवर शॉट। और स्कोर हो चुका है 32 रन, 32 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। 32 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स, यानी कि 16 के रन रेट से चलता हुआ एक बहुत ही विस्फोटक अंदाज में यहाँ पर शुरुआत की है। जिस तरह से अगर बात की जाए, ऋतु ने भी अच्छी शुरुआत दी और नागेश ने भी पहले ओवर में एक अच्छा दमदार षटकार लगाया। उसके बाद मनीष भगत ने आते ही ना आओ देखा ना ताओ और बता दिया सभी खराब गेंदों का भाव। और हमारे हैं नए गेंदबाज अजय, अजय जाधव। अब देखना होगा अजय, अजय यानी कि जो कभी पराजय होता नहीं है, तो यहाँ देखना होगा अपनी गेंदबाजी से किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और अपनी टीम को। और ये फिर से इस बार ऑन साइड में खेला गया शॉट और अजय जादव और अजय जादव जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा करते हैं महाराष्ट्र की, मुंबई की, और साथ ही साथ हमारे इस स्टेट के सबसे स्पेशल यानी कि वीआईपी यानी कि मुख्यमंत्री हमारे फडणवीस जी की, तो उनके उनके सिक्योरिटी में कार्यरत रहते हैं। और इस बार लेकिन ये अपने अलग ही कार्यरत में रचे हुए हैं यहाँ पर मनीष भगत। तो अजय कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने टीम को यहाँ पर फिर से अजय यानी कि विजय की तरफ मोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर अजय। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी कि एक बड़े बड़े आला पोस्ट के अधिकारी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और क्रिकेट टुवर्ड्स द क्रिकेट जो पैशन है वो यहाँ पर जरूर दिखाते हुए सभी खिलाड़ियों को, आने वाले नए खिलाड़ियों को, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करेंगे अपने खेल के साथ। और अंपायर का इशारा, 2 रन, 35 रन ऑन अ स्कोर कार्ड इस बड़े शॉट के बाद। और मनीष भगत बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में मॉन्स्टर मोड में बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। लेकिन अजय नाम का एक बायना सा गेंदबाज यहाँ पर रनों पर अंकुश जरूर लगाना चाहेगा, क्योंकि जानता है जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस सेवा में कार्यरत है और अपने महाराष्ट्र की यहाँ पर लेकिन इस बार फिर से खराब गेंद, और खराब गेंद पर बिना किए विचार कर दिया है बड़ा प्रहार यहाँ पर मनीष भगत के बल्ले से आता हुआ, और एक खनखड़ित दर्जेदार षटकार, बहुत ही कमाल का शॉट फिर से यहाँ पर बल्ले के बिल्कुल करीब। और बल्ले के करीब अगर गेंद मिलेगी तो गेंद सीधा आपको आउट ऑफ द पार की मिलेगी। और फिर से बैक टू बैक, ना आओ देख रहे हैं ना ताओ, और बता रहे हैं सभी खराब गेंदों का भाव कि किस तरह से शॉट यहां पर लगाया जा सकता है। और जहां पर सबसे ज्यादा रन है वहीं पर वी शेप से कमाल के क्लासिकल मॉन्स्टर हिटिंग यहां पर करते हुए मनीष भगत। और फिर से इस बार गेंद बल्लेबाज को दिखी है, बल्लेबाज ने बड़ा शॉट लगाया है और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। ओवर द कवर्स खेला है और जी बिल्कुल अंपायर ने कर दिया है करार, इतनी थी दूरी उसकी, दे दी है मंजूरी, मिलेंगे पूरे 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट यहाँ पर मनीष भगत के बल्ले से आता हुआ हैट्रिक सिक्सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मनीष भगत के लिए, पहला हैट्रिक बॉय, हैट्रिक सिक्सर। और इस ग्राउंड में हैट्रिक सिक्सर लगाना इतना आसान है नहीं, और ये मनीष भगत ने ये हैट्रिक सिक्सर लगाकर यहाँ पर बता दिया है कि इसी अंदाज में यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर मनीष भगत। लेकिन अजय, अब देखना होगा अजय क्या कमबैक करेंगे, आखिरी गेंद है इस ओवर की। और ये अच्छी गेंद थी, ये स्लोअर गेंद थी।
फिर से उसी फील्डर की दिशा में गेंद, फील्डर ने अच्छा इंटेंट दिखाया, अच्छा कमिटमेंट दिखाया और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं और 1 रन के साथ ही संतुष्टि दिखाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए 54 रन और हाफ सेंचुरी भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब हाफ सेंचुरी को टीम यहाँ पर टच कर चुकी है, यानी कि 54 रन यहाँ पर हो चुके हैं टीम के। कनक 11 भांडुप की अगर बात की जाए तो बहुत ही कमाल की शुरुआत यहाँ पर की है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएनके ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और अब आए हैं नए गेंदबाज यानी कि किशोर। अब देखना होगा किशोर क्या लगाएंगे अपने कंधे का जोर या भगत, हमारे मनीष भगत का ही लगता रहेगा यहाँ पर जोर और आता रहेगा शोर, ये देखना होगा। किशोर आखिरी ओवर यानी कि आखिरी ओवर की अगर बात की जाए तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की बात की जाती है। ओह ये अच्छी गेंद है, ये मस्तक पे दस्तक, कानों में कह के जाती हुई, यू कांट हिट मी, एक अच्छी गेंद। अगर आपके पास कानों के पास से गुजारने की अगर आपके पास कला है तो कप्तान ये कहता है कि फिकर नॉट, यू हैव अ टैलेंट अलॉट, और एक अच्छा टैलेंट। और इसी तरह की गेंद है जो बल्लेबाजों को परेशान करती है और हमने देखा है बरसाती क्रिकेट है, अगर बरसाती क्रिकेट में अगर बरसात नहीं होगी ना तो रनों की बारिश होगी और अगर और उसी का पूरा फायदा यहाँ पर उठाया है मनीष भगत ने। लेकिन एक किशोर की अच्छी गेंद और इस बार छोटी गेंद है, बड़ा प्रहार है, गेंद फेंस के बाहर गई जरूर है लेकिन मिलेगा 2 रन। थोड़ी सी मेरे ख्याल से अगर शायद 100 ग्राम की ताकत या टाइमिंग और अच्छी होती तो गेंद ये भी 4 रनों के लिए होती। तो मनीष भगत जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्टैंड एंड डिलीवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस और मनोबल कितना हाई है और ये इन्हें आगे चलकर काफी मददगार भी साबित होगा। और ये किशोर की अलग ही गेंद थी ये, 1 रन यहाँ पर दौड़ के किया और अंपायर ने यहाँ पर नो का इशारा भी दिया है। नो का इशारा यानी कि नागेश, अब काफी देर के बाद नागेश को यहाँ पर बल्लेबाजी करने का मौका, क्योंकि यहाँ पर मनीष भगत की अगर बात की जाए तो ज्यादातर गेंदें उन्होंने खेली और बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेली है, अच्छी बल्लेबाजी की। ओह फिर से कमाल की गेंद, फिर से गुड लेंथ से राइज होकर बल्लेबाज को सरप्राइज कहती हुई और जिसे परफ्यूम डिलीवरी भी कहा जाता है वो यहाँ पर डिलीवर किया है गेंदबाज ने। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए इस डेथ ओवर में, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। और लेकिन नागेश, नागेश का भी अलग ही तैश है और यहाँ पर दिखाया अपना तैश, बहुत ही कमाल का शॉट डाउन द ग्राउंड, फिर से सीधे पल्ले से खेला गया एक खूबसूरत शॉट जहां पर आएंगे सबसे ज्यादा रन यानी कि 6 रन। अच्छे बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत मिल गई है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस है और स्कोर को भी काफी अच्छा बूस्टअप मिला है। और आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी हमारे खेल प्रेमियों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और फिर से इस बार एक क्लासिकल शॉट है, गेंद आउट ऑफ द पार्क है, अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, फिर से 2 रन, फिर से क्लासिकल ड्राइव है और ये वो शॉट है ना जिसे देखकर आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है। सबसे क्लासिकल शॉट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट फ्रॉम द बुक ऑफ क्रिकेट जिसे कहा जाता है। और ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद है और क्या ये गेंद चली जाएगी डिक्लेयर जोन में? जी बिल्कुल, अंपायर ने इशारा कर दिया डिक्लेयर जोन। और यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो एक दमदार स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया है कनक 11 भांडुप ने। अगर यहाँ पर 68 रन किए और 69 का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, यानी कि 69 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है कनक 11 भांडुप की तरफ से पीएनके डोंबिवली के लिए। तो देखना होगा पीएनके डोंबिवली इस कड़े चुनौती का किस तरह से जवाब देगी, क्योंकि यहाँ पर जवाब देना बहुत अनिवार्य है। और इस टूर्नामेंट यानी कि पुरंदर ट्रॉफी 2024 सीजन 2 जो कि एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है जहां पर लीग मैचेस रखे गए हैं,
चलिए 69 रनों का लक्ष्य है, मैच को जल्द से जल्द स्पीड अप करेंगे। इसके बाद का जो मैच होगा वो होगा जगडे। इसके बाद का जो मैच है वो है जागड़े पाटिल वॉरियर्स वर्सेस पीके एंड सन्स, यानी कि पीके एंड सन्स इस मैच में खेल रही है। तो मैच को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत समय यहाँ पर गवा दिया है। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, वी नीड टू रिकवर ऑल द टाइम दैट वी हैव लॉस्ट, ताकि हम एक खूबसूरत सी प्रतियोगिता यानी कि पुरंदर ट्रॉफी 2024 के सिकंदर की तलाश में बहुत जल्द से जल्द आगे बढ़े बिना कोई समय गवाए। 69 रनों का लक्ष्य है पुरंदर ट्रॉफी 2024। स्पेशल थैंक्स टू सिंह पैकर्स, जुगनू सिंह, एक रबर बॉल लीग टूर्नामेंट यहां पर कराने के लिए इस खूबसूरत से एक ऐतिहासिक ग्राउंड में, छत्रपति वीर संभाजी क्रीडांगन यानी कि डर्बी ग्राउंड, ऐतिहासिक ग्राउंड में खूबसूरत सी प्रतियोगिता यहां पर चलती हुई, यानी कि यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखने का काम किया। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे सिंह पैकर्स यानी हमारे जुगनू सिंह और पूरी टीम का। और हम देख सकते हैं 40 प्लस, ये जो लीग मैच चल रहा है, जो ग्रुप चल रहा है, ये 40 प्लस का, यानी कि यहाँ पर सभी है लेजेंड। और लेजेंड, लेजेंड उन्हें कहते हैं कि जिनके खेल का कभी नहीं होता एंड, जिनके क्लास का जिंदगी भर चलता है ट्रेंड, वो होते हैं लेजेंड। और सभी लेजेंड और लेजेंडरी लिविंग लेजेंडरी क्रिकेटर्स हमें इस 40 प्लस के पूल में नजर आते हुए इस आज के पहले दिन में पुरंदर ट्रॉफी 2024 में। तो हम सभी 40 प्लस के सभी खिलाड़ियों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और जहां पर अगर इनामी राशि की अगर बात की जाए, और पुरंदर ट्रॉफी 2024 यानी कि एक लखपति बनने का मौका, जहां पर हम देख सकते हैं 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। लीग मैच है, यहाँ पर काफी सुनहरा मौका है, गलतियों को सुधारने का मौका है, हार को जीत में बदलने का मौका है, और साथ ही साथ लाख रुपए कमाने का भी मौका है। यानी कि पहला प्राइज जो की है 1 लाख और सेकंड प्राइज जो है 50,000। तो एक खूबसूरत सा सुनहरा मौका। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सिंह पैकर्स का, हमारे जुगनू सिंह, सिंह इज किंग, जिन्होंने अता किया खूबसूरत सा विंग सभी खिलाड़ियों को एक और एक ऊंची उड़ान के लिए। तो चलते हैं मैच की तरफ, जहां पर एक अच्छी ऊंची उड़ान भरनी है, एक अच्छा मौका है, चुनौती जरूर है रनों की। यहाँ पर भले ही पानी की बरसात नहीं हो रही है, लेकिन रनों की बरसात हमने देखी है। और रबर बॉल, यानी कि रबर बॉल इसी चीज के लिए जाना जाता है। अगर रबर बॉल में अगर बरसात नहीं हो रही होगी तो रनों की बरसात होगी। अगर बरसात होगी तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को यहाँ पर पूरा अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कंडीशंस का सही इस्तेमाल करना होगा। तो अब देखना होगा यहाँ पर पीएनके डोंबिवली की तरफ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहाँ पर विकेटों पर आ चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं। पीके एन डोंबिवली की तरफ से अजय जादव, और उनका साथ देने के लिए घनश्याम। चलिए घनश्याम भी आ चुके हैं। अजय जादव यानी कि जो पुलिस विभाग में कार्यरत भी हैं और बहुत ही अहम भूमिका में है, जहां पर अगर बात की जाए तो वीआईपी स्टेटस की सुरक्षा में तैनात, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी की सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके, और इस मैच की जिम्मेदारी भी उनके सुपुर्द की गई है। तो काफी मजबूत कंधे हैं हमारे महाराष्ट्र का एक बहुत ही मायना सा खिलाड़ी अजय जादव, देश, स्टेट और इस मैच की भी जिम्मेदारी लेकर सलामी बल्लेबाजी करने हैं। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो कनक 11 भांडुप की तरफ से गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज अकबर। देखना होगा अकबर, अकबर आज के अखबार में क्या लिखाते हैं, ये देखना होगा। गेंदबाजी मार्क पर है अकबर, स्ट्राइक पर है अजय जादव, नॉन स्ट्राइकर एंड पर घनश्याम। अच्छी बेहतरीन सी हवा चलती हुई, बारिश थमी है लेकिन रनों की बरसात हमने देखी पहले इनिंग में। अब देखना होगा क्या उसी तरह का पलटवार यहाँ पर देखने को मिलेगा।
पहली गेंद भटकती हुई, और एक अच्छी एक खबर जरूर आई है कि अगर अकबर भाई यहाँ पर कोई भी विकेट लेते हैं, अकबर भाई अगर कोई भी विकेट लेते हैं तो हमारे समीर धानवीन साहब की तरफ से, जो कि अलीबाग के एक बहुत ही मायना से एक बेहतरीन से कप्तान है, उनके तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर रखी गई है, 200 रुपए की। ओह, ये अच्छी गेंद है, गेंद जाकर टकराई है पैट से, काफी तेज गेंद। देखिए ये हौसला अफजाई है, ये हौसला अफजाई है हमारे सबीर चौगुले साहब की तरफ से कि यहाँ पर देखना होगा। पहली गेंद थोड़ी सी भटकी जरूर थी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी वापसी की है। तो ये क्रिकेट के सभी प्रेमियों के लिए जो यहाँ पर प्रोत्साहन देते हैं, यहाँ पर उत्साह बढ़ाते हैं खिलाड़ियों का, उनके लिए भी हमारे दिल से यहाँ पर धन्यवाद और आभार है। और इस बार गेंद बिल्कुल स्लॉट में, तो कहां जाएगी सबको पता है, ऐसे प्लॉट में जहां से रन आएंगे लॉट में, और इसी शॉट की जरूरत थी। और आते ही दमदार दर्जेदार छक्का यहां पर अजय जादव के बल्ले से, क्योंकि जानते इसी तरह की हिटिंग करनी होगी और ये अपने किरदार का परिचय भी देना होगा। बहुत ही कमाल का शॉट, और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड, डाउन टाउन, बॉल इज आउट ऑफ द ग्राउंड, अपलॉड्स ऑल अराउंड द पार्क। यहां पर देखने को मिलता हुआ इस खूबसूरत सा शॉट, जिसे कहते हैं कि कमान से निकला तीर जो घाव देगा गेंदबाज को, काफी गंभीर, और इसे क्रिकेट का सबसे सेफेस्ट शॉट भी कहा जाता है। अगर आपको क्रिकेट में सबसे सेफेस्ट शॉट अगर खेलना है तो ये यही होता है कि अंपायर के सर के ऊपर से खेला जाए, और वही यहाँ पर खेला गया, और बिल्कुल नाप तोल कर खेला गया एक इंजीनियरिंग शॉट, ना ज्यादा, कुछ ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और 6 रन पूरे मिले। एक एफर्टलेस शॉट यहाँ पर अजय जादव के बल्ले से। और फिर से इस बार बहुत ही कमाल का शॉट है, देखना होगा, गेंद ऊंची तो बहुत गई है, कहां पर जाकर लैंड होगी, और जी बिल्कुल अंपायर ने फिर से कर दिया है करार, ये मिलेगा एक तगड़ा चार। बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पर, बिल्कुल अजय जादव की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आए थे और उसी जिम्मेदारी को पूरा यहाँ पर निभाते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अजय जादव। फिर से ऑन साइड में एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, अलोंग द कारपेट फील्डर है, फील्डिंग अगर डायरेक्ट हिट होता तो फील्डर सुपर हिट जरूर होता, क्योंकि एक बड़ी विकेट, यानी कि अजय जादव जो अपने लय में आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर कहूंगा अकबर का भी, यहाँ पर 3 बड़े शॉट जरूर देखने को मिले, लेकिन ये एक अच्छा कमबैक होता है। किसी भी गेंदबाज के लिए कमबैक करना बहुत ही अनिवार्य होता है और थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर जिसके लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है वही चैंपियन कहलाता है। तो एक अच्छी गेंद यहाँ पर अकबर की तरफ से, और ये घनश्याम को फिर से बल्ले के बिल्कुल करीब है, गेंद आउट ऑफ द पार्क है, और एक षटकार है, दमदार है, दर्जेदार है। और घनश्याम ने भी शाम होने का वक्त टाइम यहाँ पर लिया नहीं, उन्होंने कहा कि जो करेंगे सुबह सुबह करेंगे, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, गेंद दिख रही है और गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेजेंगे। बहुत ही कमाल का, घनश्याम ने भी यहाँ पर आते ही अपना एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपाई है। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 24 रन, 24 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत ही एक किलिंग इंटेंट, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैच को ऑन किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 24 रन हो चुके हैं, यानी अभी भी 18 गेंदें और 45 रनों की जरूरत है, यानी 15 का पहाड़ा यहाँ पर पड़ना होगा, यानी कि जो सरासरी है वो 15 की है। और बहुत ही कमाल के इंटेंट के साथ यहाँ पर एक खूबसूरत सा मैच चलता हुआ, और अब आएंगे नए गेंदबाज शाहिद। और रेनी बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इम्तिहान अगर किसी का होता है तो वो गेंदबाजों का ही होता है। और गेंदबाज ऐसे मौके में अगर खुद को साबित करते तो वो चैंपियन कहलाता, जिससे हमने देखा था पिछले 2-3 हफ्ते पहले, हमने देखा था बामने ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी की थी, इमरोज खान, फिरोज खान और फिरोज शेख, सभी गेंदबाजों ने खुद को साबित किया था। तो उसी तरह यहाँ पर देखना होगा अब यहाँ से किस तरह से यहाँ पर खेल चलेगा, लेकिन बहुत ही कमाल का यहाँ पर मैच चलता हुआ, जिस चीज की दरकार थी, जिस चीज जो यहाँ पर चाहिए था, जिस चीज की दरकार थी वो बरकरार रखा। यहाँ पर मैच को ऑन रखते हुए, यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अजय जादव और उनका साथ देते हुए घनश्याम, एक सलामी जोड़ी, और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को वो जीत की तरफ मोड़ी, जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर मोड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और आए हैं शाहिद गेंदबाजी के लिए,
18 गेंदे 45 रनों का समीकरण, यानी कि 15 का सरासरी, यानी कि 15 का पहाड़ा, यानी रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 15। और अजय जादव पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा करते हुए अपनी टीम की। लेकिन देखना होगा शाहिद किस तरह की यहां पर गेंदबाजी करेंगे। और फिर से ऑन साइड में एक ऊंचा शॉट है, दमदार भी है, और कितना दर्जेदार है, ये 4 के लिए है। बहुत ही कमाल का शॉट, और एक बेहतरीन शॉट, एक छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर की गेंद थी, और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला। और अजय जादव बहुत ही कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, अजय यानी कि जिसकी कभी नहीं होती पराजय, वो यहां पर अब तक दिखा रहे। और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, ये गेंद तेज तर्रारी, बल्लेबाज पे ये गेंद भारी, दिया है जवाब। बहुत ही कमाल का यहां पर शाहिद ने भी अच्छी गेंद, क्योंकि जानते हैं ऑन साइड और अगर सीधे बल्ले की अगर बात की जाए तो अजय जादव काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ में बदलाव किया, जिसके चलते परिणाम में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। और अच्छी गेंद यहाँ पर शुरुआत की है शाहिद ने, और इस बार बल्ले के करीब फिर से कर दिया है, फिर से एक अपने कलाइयों का किया है इस्तेमाल। देखना होगा गेंद कितनी दूरी यहाँ पर तय करेगी। अंपायर का इशारा 2 रन। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर फिर से, लेकिन अगर शायद गेंद थोड़ी सी और सीधी होती तो और एक छेद जरूर देखने को मिलता। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन, 30-30। 30 रन यहां पर हो चुके हैं। और ये देखिए, ये प्रेशर का रन है, ये लोग कहते हैं ये मुफ्त का, ये मुफ्त का नहीं है, बल्लेबाज के बनाए हुए प्रेशर का रन है। और हमारे साथ मौजूद अरमान पाटिल, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पीएन के डोंबिवली की तरफ से नेतृत्व उनका यहाँ पर कर रहे एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और काफी खुश नजर आ रहे हैं इस शुरुआत से। और होना भी चाहिए, ये टीम के, वो कहते हैं ना कि ये टीम के फैन नहीं तूफान होते हैं। तो यहाँ पर तूफान हमारे साथ विराजमान अरमान। और फिर से बहुत ही अच्छी तेज गेंद थी, ऑन साइड में लॉन्ग द कारपेट खेला गया शॉट। देखना होगा फील्डर वहां पर काफी चुस्त और दुरुस्त, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या की अगर बात की जाए 32 रन विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। अब तक विकेट कोई गवाही नहीं है। गेंद की बात की जाए 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें आना अभी भी बाकी इस ओवर की। तो अच्छा ओवर अब तक अगर बात की जाए शाहिद की। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है, पैरों को टारगेट करती हुई ये गेंद ऑन साइड की दिशा में जाना चाहते थे, लेकिन गेंद का जो एंगल है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से टकराई और फाइन लेग की रीजन में, यानी डिक्लेयर जोन में गई। और 1 रन, और इस 1 रन से यहाँ पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं गेंदबाजों को, ये यहाँ पर कप्तान ने बताया है हमारे कनक 11 भांडुप के कप्तान। और आखिरी गेंद इस ओवर की, और एक बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी। लेकिन शाहिद बहुत ही अच्छा कमबैक यहां पर करते हुए इस मैच में। और इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा नहीं मिला सहारा, मिला है विकेट कीपर का सुरक्षित दस्ताने दास्ता कहती हुई बड़ी विकेट, यानी कि घनश्याम शाम तक रुकेंगे नहीं, आउट होकर डगआउट की तरफ जाएंगे। और एक बड़ी विकेट यहां पर आते ही शाहिद ने भी अपने टीम को एक बड़ी विकेट दिलाई है, और टीम में उम्मीद की किरण फिर से जगाई है, और मैच में थोड़ी सी पकड़ फिर से बनाई है। और मैच की अगर बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन। पहला विकेट यहां पर गवाया है घनश्याम के रूप में, और नए बल्लेबाज आते हुए कोमल। चलिए इसके बाद जो मैच है, स्कोर हो चुका है 33 रन, 33 रन। और जीत के लिए अगर अभी बात करें तो 36 रन और चाहिए, 12 गेंदे और 36, यानी कि जो समीकरण, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, जो औसत थी वो 15 की थी, वो बढ़कर हो चुकी है 18। ऐसे बताते हो हमारे यादव जी, हमारे स्कोरर बहुत ही कमाल की स्कोरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो मैच है, मैं जागड़े पाटिल वॉरियर्स के कैप्टन से यहाँ पर निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। इसके बाद उनका मैच है बैक टू बैक पीएनके के साथ। लेकिन मैच में रोमांच बरकरार है, मैच में जान बरकरार है, क्योंकि अजय जादव अभी भी विकेटों पर मौजूद है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके पहले की अगर बात की जाए तो दूसरा ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी की कनक 11 भांडुप की तरफ से शाहिद ने, और अब आए हैं नए गेंदबाज नागेश। और ये धीमे गेंद थी, फिर से एक अच्छा करारा स्ट्रेट ड्राइव था,
धीमी गेंद थी, भाग्यशाली रहे यहाँ पर अजय जादव की गेंद गेंदबाज के हाथ में रुकी नहीं। और क्रिकेट में एक बहुत बड़ी कहावत है, नेवर प्ले अ स्ट्रेट ड्राइव टू अ स्पिनर। अगर स्पिनर हो तो उसके सामने स्ट्रेट ड्राइव ना खेले। यहाँ पर भाग्यशाली रहे। और ये फिर से गाड़े बल्ले से खेला गया शॉट है, गेंद जाती हुई फिर से फाइन की दिशा में और अंपायर का इशारा ओके। और अंपायर ने दे दिया है खूबसूरत सा आता हुआ और एक दमदार दर्जेदार बल्लेबाज के बल्ले से 4। अच्छी बल्लेबाजी। और जिस तरह से यहाँ पर अगर अजय जादव की अगर बात की जाए तो काफी एफर्टलेसली बल्लेबाजी कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है क्योंकि ये पैक ग्राउंड है, बंद ग्राउंड है, और इस बंद ग्राउंड में अपने किस्मत का ताला कौन खोलेगा ये देखना होगा। और इस बार हेलीकॉप्टर निकला भी है और लैंड भी हुआ है जहां तक जाना है, और सुरक्षित सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड फिर से एक शॉट खेला गया 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अजय जादव ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया है, अपनी पहचान बताई है, अपनी जान बताई है और अपनी शान बताई है, और किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है वो यहाँ पर दिखाया है। 2 गेंदे 10 रन यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर यॉर्कर करना चाहते थे लेकिन यॉर्कर और फिर से इस बार ऊंचा शॉट है, नीचे विकेट कीपर है, आसान सा कैच है, बड़ी मछली जाल में है और आका अजय जादव बहुत ही कमाल की। अगर अजय जादव की बल्लेबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय जादव के बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, बहादुरी का प्रमाण दिया है, अपनी पहचान बताई है, मैच में जान बरकरार रखा है। अभी भी अगर जीत की बात की जाए तो जीत के लिए अभी भी ज्यादा रन है नहीं, अभी भी 26 रन चाहिए। 8 गेंदे हैं, 8 गेंदे 24 रन। तो देखना होगा कौन इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा। लेकिन जिस तरह का ये मैच हुआ है ना अरमान पाटिल साहब, इस मैच ने बता दिया कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है। आप आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते कि क्रिकेट जाएगा कहां। यहाँ पर फिर से एक सबूत मिला है, फिर से एक प्रमाण मिला है कि क्रिकेट को आप हल्के में ले नहीं सकते। और अब आए हैं अरविंद पाटिल, और एक पाटिल, क्या जीतेंगे सभी का दिल? 26 रन चाहिए, 8 गेंदे। ओह ये देखना होगा, ये लेग स्टंप की तरफ गेंद मस्तक पे दस्तक देकर जाती हुई, इस बार धीमी गेंद थी, थोड़ा सा कट कराया था और अच्छी गेंद। आखिरी गेंद अरविंद पाटिल, और फिर से लेकिन लॉन्ग द कारपेट। इस बार यॉर्कर सटीक है, अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो फिर सब ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। और अगर आपकी यॉर्कर होगी मिस तो गेंद हो जाएगी सीधा ग्राउंड से डिसमिस। 6 गेंदे 25 रन, यानी आपके पास एक गेंद का मार्जिन है, और एक गेंद के मार्जिन के बाद फिर है चुकीला माफी ना है, यानी हर गेंदे आपको 6 के पार ही पहुंचानी है। तो एक अच्छा बहादुरी का प्रमाण यहाँ पर जरूर देखने को मिला अजय जादव के बल्ले से। और घनश्याम ने भी काफी अच्छा साथ दिया, लेकिन इस मैच को अगर अपने नाम करते थे तो कहीं ना कहीं अजय जादव ने अपने आप को चमकाया जरूर है। और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए अजय। अरविंद पाटिल है स्ट्राइक पर, कोमल है नॉन स्ट्राइक पर। 6 गेंदे 25 रन। अजय थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए 6 गेंदे 25। देखना होगा अरविंद किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, और देखना होगा यहाँ पर जी बिल्कुल यह आवाज काफी दूर पीपीटी कॉलोनी तक गई, और जिसके चलते यहाँ पर बल्लेबाज ने भी ज्यादा देर तक अंपायर का इंतजार किया नहीं, सीधा यहाँ पर अपील सुनी और सीधा बाहर चले गए, और एक विकेट। यानी कि 6 गेंदे और 25 रन, और वो भी कंपलसरी चेज है, यानी अब यहाँ पर मार्जिन है नहीं। अब देखना होगा किस तरह का क्रिकेट यहाँ पर होगा। आए हैं नए बल्लेबाज पप्पू, पप्पू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये देखना होगा, अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, एक अच्छा ट्रैम लाइन को पकड़कर गेंदबाजी की है, बल्ले से दूर रखने में सक्षम, गेंद थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दस्ताने में डॉट कहती हुई ये गेंद।
और फिर से इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद ग्राउंड के अंदर ही है, यानी देखना होगा धुरंधर कितने रन लेंगे। एक रन से ज्यादा लेना यहाँ पर आसान है भी नहीं। इस ग्राउंड में अगर बात की जाए तो आप 4-6 आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा रन लेना बहुत मुश्किल है। और मैच की अगर बात की जाए तो पकड़ अपनी मजबूत बना ली है यहाँ पर कनक 11 भांडुप ने। और पीएनके की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा एंटरटेन किया। और फिर से इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा, गेंद एक रन डिक्लेयर जोन में जाएगी और मैच में काफी सुरक्षित अब नजर आते हुए यहाँ पर कनक 11 भांडुप। और अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद है, बल्ला सिर्फ घूमता रहा, गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, और मैच में अपनी पकड़ पूरी तरह से यहाँ पर बना ली है कनक 11 भांडुप ने। पीएनके के कैप्टन से यहाँ पर गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। और ये आखिरी गेंद भी रही डॉट, एंड कांग्रेचुलेशन, यहाँ पर अपनी बढ़त बना ली है कनक 11 भांडुप ने, यानी कि पीएनके 11। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मैचेस। पीएनके के कैप्टन प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। एंड जागड़े पाटिल वॉरियर्स के कैप्टन, both the captains are requested to please come towards the toss का बॉस for a toss of a next match. दोन्ही कर्णधारांची विनंती आहे की नाणे फेकीला यायचं आहे. both the captains, पीएनके के कैप्टन and जागड़े 11 वॉरियर्स के कैप्टन, both the captains are requested to please come towards the toss का बॉस. दोनों ही कैप्टन टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। और हमारे बीच सनी का भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, खूबसूरत से आयोजक, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिया है उन्होंने। हमारे राजा भाई की भी बहुत तारीफ करनी होगी। राजा भाई, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए, दोनों ही कैप्टन यहाँ पर जल्द से जल्द आएंगे अगले मैच के लिए, जो कि आज के दिन का तीसरा मैच, आज का भव्य संग्राम, एक बेहतरीन सा महासंग्राम, पुरंदर ट्रॉफी 2024 के डे 1 का तीसरा मैच लीग का, जहां पर टकराएंगे जागड़े 11 वॉरियर और पीएनके। जागड़े 11 वॉरियर्स, जागड़े 11 वॉरियर्स के कैप्टन प्लीज, जहां कहीं भी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्द से जल्द आएंगे, वरना कमेटी कुछ निर्णय ले सकती है और हम वो लेना चाहते नहीं है। जागड़े 11